हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मई वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम मई महीने के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुची। तो जो लग्जरी फैशन ब्रांड है गुची, इसकी पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर है आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है गुची के पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए। गुची कंपनी जो है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1921 में हुई। हेडक्वार्टर इसका फ्लोरेंस इटली में है और सीईओ इसके हैं मार्को बिज़ारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पॉट टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट। भारत की जो पहली पॉट टैक्सी सेवा है किस राज्य में शुरू की जाएगी? आंसर है फ्रेंड्स, इसे शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये जो सर्विस है ये कनेक्ट करेगी फिल्म सिटी सेक्टर 21 टू जेवार एयरपोर्ट। सो जेवार एयरपोर्ट को फिल्म सिटी और सेक्टर 21 से उत्तर प्रदेश में ये कनेक्ट करेगी और ये पॉट टैक्सी होगी, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 14.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 2023। फिक्शन के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज़ बारबरा किंग्सोलोवर एंड हर्नान डियाज। तो इन दोनों को ही फिक्शन में मिला है पुलित्ज़र प्राइज़। सो अगर हम बात करें सबसे पहले बारबरा किंग्सलोवर की, तो इनको डेमन कॉपरहेड जो इनका नोवेल है उसके लिए इनको मिला है, और हरनाज डियाज जो है इनको अपने नोवेल ट्रस्ट के लिए जो है पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। सो नोवेल के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा अगेंस्ट दोज हु स्प्रेड फिल्थ ऑन रिलीजियस प्लेसेस। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। चार धाम यात्रा से लेकर जो हुलगैनिज्म मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे जो हुड़दंग करते हैं, देखिए नशा करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो है उत्तराखंड की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया। इसके तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया। अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है। तो स्कूल हेल्थ जो प्रोग्राम है इसे लखनऊ स्मार्ट सिटी के 3 स्कूल्स में जो है अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बन गया? तो वो है फ्रेंड्स केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। ODF प्लस विलेज का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा गांव जहां पे ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौच पर पूरी तरीके से पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम जो है एक कम्युनिटी टॉयलेट ज़रूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं? P कृष्ण भट्ट। बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1950 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023। कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा? सही आंसर है साउथ कोरिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा। इसका जो है वो मेंस का तो 9th एडिशन होगा और वुमेंस का कौन सा एडिशन होगा? 6th। इससे पहले जो 8th एडिशन हुआ था वो 2017 में हुआ था कॉर्गन ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मिशन परिवर्तन टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को
किस राज्य ने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स बिहार स्टेट ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसका कि हॉस्पिटल्स को पेशेंट फ्रेंडली बनाना, वहाँ पे डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना इन कॉलेजेस एज वेल एज अरेंज ट्रीटमेंट ऑन देयर बेसिस ऑफ मैन पावर, कि जितनी उनकी मैन पावर है उसी के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना, ये जो है वो इसका मेन पर्पस है। बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल है फ्रेंड्स पटना। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार में इस टाइम पे गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन लॉरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? लॉरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये किसने जीता? तो ये जीता अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी ने। यहाँ आपको कुछ अदर विनर्स भी ध्यान रखने हैं, जैसे अगर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये जीता शेली एन फ्रेजर प्राइस ने, जो कि जमैका की हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम ने। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता कार्लोस एल्कराज ने। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता क्रिस्टियन एरिक्सन। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ये अवार्ड किसने जीता? कैथरीन ड्रेब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? देखिए अभी इससे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद अब राजस्थान में मिले हैं लिथियम के भंडार, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो जो ये लिथियम रिजर्व पाए गए हैं राजस्थान में, ये जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व पाए गए थे उससे भी ज़्यादा जो है, उससे भी एक तरीके से पोटेंशियल इनका ज़्यादा है, ज़्यादा पाए गए हैं इनकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है पोषण भी पढ़ी भी? पढ़ाई भी जो ये प्रोग्राम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था टू हाईलाइट द नीड टू फोकस ऑन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों को देखिए उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है वहीं से ही केयर और उनकी जो एजुकेशन है उस पर फोकस करने की क्या नीड है, इसको हाईलाइट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड? भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो इसे विकसित किया जा रहा है जोगीघोपा, जो कि है असम स्टेट में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है टू रिवाइव द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें जो नेबर कंट्रीज़ है बांग्लादेश की, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया की जैसे भूटान, बांग्लादेश, वो भी शामिल हैं। सो वहाँ में परिवहन नेटवर्क को दोबारा से रिवाइव करना। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है? तो ये एक एडवांस सिस्टम है जहाँ पे जिसके ज़रिए जो फूड आइटम्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 42nd एशियान समिट 2023 हेल्ड? सो 42nd जो आसियान शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। इसकी थीम रही एशियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एशियान की फुल फॉर्म में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस। इसकी स्टेबलाइजमेंट 8 अगस्त 1967 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यानी 50 सबसे जल्दी 50 किसने बनाई है आईपीएल में? यशस्वी जायसवाल ने। तो इन्होंने सिर्फ 13 बॉल में ही 50 का स्कोर किया है और ये राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन हैं। इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट जो मैच था उसी में ही इन्होंने सबसे जल्दी जो है 50 कंप्लीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? भारत का जो पहला वायुसेना विरासत केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state has launched the Chief Minister's Skill Upgradation and Global Employment Scheme to increase employment opportunities? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ये किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग विल बी मेड अवेलेबल टू द यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। देखिए, अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यूथ है ना, उनको जो है ट्रेनिंग जो है वो इसके तहत प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड से की दो कैपिटल हैं। एक तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, दूसरी कैपिटल है गैरसेन। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड में गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड में, और ये भागीरथी रिवर पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ एंड न्यूनेटल डेथ्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु की सूची में कौन सा देश जो है वो इसमें शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो इसमें शीर्ष पर है। इसमें इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो जो 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स हैं, जिसमें स्टिल बर्थ या नए जन्म है और न्यूनेटल डेथ जो नवजात मृत्यु हो जाती है, एंड 50% ऑफ लाइव बर्थ आर इन ओनली दीज 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और भारत उन 10 कंट्रियों में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर जो ये रैंकिंग ढांचा है, इसे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है फ्रेंड्स केरल स्टेट। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है टू इंट्रोड्यूस अ मोर डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर अप्रोच to the ranking system in the state of Kerala. Next question, which has become the first airline in India to operate a commercial flight using sustainable aviation fuel? So sustainable aviation fuel का उपयोग करके व्यावसायिक उड़ान संचालित करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर है विस्तारा। Next question, who has won the prestigious Diamond League 2023 title for the second time in a row? दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग का खिताब किसने जीता? आंसर है नीरज चोपड़ा, जावलिन थ्रोअर हैं ये। इन्होंने दूसरी बार डायमंड लीग का टाइटल जीता है। इनका जो बेस्ट थ्रो रहा है इसमें वो है 88.67 मीटर का। ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका वेन्यू है दोहा, कतर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्ट दी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको कहेंगे स्टार्ट, फॉर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट? फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के जो फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट प्रोग्राम को किसने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है इसरो ने। इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना टू वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क करने, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन जो है इसको किस कॉरिडोर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो कौन सा रेल कॉरिडोर है? मुंबई अहमदाबाद। इससे क्या होगा? देखिए, ये इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन है जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन दी टू सिटीज़। दो शहरों के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो 6 आवर 35 मिनट से घट के कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 आवर 58 मिनट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला है कि ये पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे इसको बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है इसको रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चीताज विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दी एक्लिमेटाइजेशन कैंप्स ऑफ मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क टू रोम फ्रीली इन दी वाइल्ड? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जो अनुकूलन शिविर हैं उनमें से अभी कितने चीतों को जंगल में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाएगा?
तो 5 चीता है उनको फ्रीली जो है वो जंगल में उनको छोड़ा जाएगा। इनमें 5 चीताज में 3 तो फीमेल होंगी और 2 मेल चीता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 हेल्ड? एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया। इंडिया के इसमें अगर हम मेडल विनर्स की बात करें तो फर्स्ट है बिंदिया रानी देवी, वुमेंस की 55 kg में इन्होंने ओवरऑल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। विंध्या रानी ने ही जो है क्लीन एंड जर्क में भी सिल्वर मेडल जीता। और जेरेमी लालरिंगुआ की बात करें तो मेंस की 67 kg कैटेगरी स्नैच में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज ऑफ विच न्यूज़पेपर हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी इन 2023? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑनर किया गया पुलित्जर प्राइज से। अदर अवार्ड विनर्स की बात करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग ये अवार्ड मिला लॉस एंजलिस टाइम स्टाफ को। इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग में अवार्ड मिला है वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को। नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अवार्ड मिला है द वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किश्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड स्टेट में। तुंगनाथ टेम्पल जो है ये थर्ड ऑफ द एंशंट और पंच केदारों में से जो है एक है तुंगनाथ टेम्पल और इसे डिक्लेयर किया जाएगा नेशनल मॉन्यूमेंट। ये टेम्पल लोकेटेड है चंद्रनाथ माउंटेन में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 35th इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किन 2 कंट्रियों के बीच में आयोजित हुई? इंडो थाई से पता चल जाएगा, देखिए थाई से थाईलैंड हो गया और इंडो से इंडिया, तो ये एक्सरसाइज आयोजित हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अंडमान सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स 8 मई को। इसकी थीम भी याद रखिएगा, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री फीबा मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी करेगी? सो इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी? कतर। और ये एडिशन होगा इसका 20th एडिशन। इससे पहले जो 19th एडिशन हुआ था ये इसका आयोजन इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस में किया गया। फीबा की फुल फॉर्म क्या है? देखिए इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 18 जून 1932 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और इसके चेयरमैन है हमाने नियांग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी इन प्लेस ऑफ भारत पे? भारत पे की जगह पे अब आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर बन गया है वो कौन बन गया है? मास्टर कार्ड। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में और प्रेसिडेंट है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। कोल इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ग्रैंड प्री जो फॉर्मूला 1 रेस है टाइटल किसने जीता? सो ये टाइटल जीता है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज चेस लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 बी हेल्ड? ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग है और ये आयोजित कहाँ पे की जाएगी? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एज हिज डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र? सो अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में जो बाइडन ने अपॉइंट किया है नीरा टंडन को।
अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023, ये टाइटल किसने जीता? तो अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल जीता है पाकिस्तान के फ़ाखर ज़मन और थाईलैंड की नारुमोल चाइवई ने। तो इन्होंने तो जीता है वुमेंस की कैटेगरी में और फ़ाखर आज़म ने जीता है मेंस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2023 इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू गिव अ क्रेडिट लाइन ऑफ $1 billion फॉर 1 year टू विच कंट्री सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अभी भारत ने आर्थिक संकट से ग्रसित किस देश को 1 साल के लिए $1 billion के क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की? ये घोषणा की गई है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका जो है देखिए अभी काफ़ी जो है क्राइसिस से जूझ रहा है, तो वहाँ पे फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन या अदर इसेंशियल आइटम्स को परचेज करने के लिए इंडिया ने $1 billion के क्रेडिट लाइन देने की अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक, टाइटल है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसाना हिल। तो इस बुक के लेखक कौन हैं? तो ये बुक लिखी है कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली completed द ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैंक डिलीवरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया थ्रू आईड्रॉन? आईड्रॉन के माध्यम से पहली बार जो ब्लड बैंक डिलीवरी है उसको सफलतापूर्वक जो उसका ट्रायल रन है उसको पूरा किया है ICMR ने, न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया AI चैटबॉट बार्ड? तो बार्ड को जो है अभी लॉन्च किया है US की कंपनी गूगल ने। गूगल ने जो है इसे अभी 180 कंट्रीज़ में रोल आउट किया है। इसमें फ़िलहाल 3 लैंग्वेजेस ये सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश, जापानीज़ और कोरियन, लेकिन जल्द ही इसमें 40 लैंग्वेजेस से ज़्यादा का भी अपडेट आ जाएगा। बार्ड जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो जनरेट कर सकता है टेक्स्ट ट्रांसलेट लैंग्वेज। तो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और ये लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023? पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है न्यू दिल्ली में। इस एक्सपो का उद्देश्य है टू फैसिलिटेट होलिस्टिक इंटरेक्शन एंड शोकेस द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज डिस्प्लेड बाय वेरियस म्यूजियम्स अक्रॉस द कंट्री। इसका है कि जो होलिस्टिक इंटरेक्शन है उसको सुविधाजनक बनाना और देश भर में जो वेरियस म्यूजियम्स हैं उनके द्वारा जो हमारा डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है उसको डिस्प्ले करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 ग्रीन सी विद एन एम टू अचीव द गोल ऑफ ज़ीरो कार्बन एमिशन। इसका उद्देश्य यही है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन के गोल को अचीव करना। ये जो गाइडलाइन है इन्हें लॉन्च किया गया है कहाँ से? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट है, मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं डॉक्टर विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो कौन सी इंडिया की कल्चरल साइट है जिसको रिकमेंड किया गया कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाए? तो वो है वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है कल्चरल साइट है जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है और ये अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन?
सो पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1986 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी इंक्लूडेड अगेन इन द अरब लीग आफ्टर 12 ईयर? 12 साल के बाद कौन सा देश जो है फिर से अरब लीग में शामिल होगा? सो सीरिया जो है 12 साल के बाद जो है अरब लीग में शामिल होगा। अरब लीग जो है इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च 1945 को। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़ का। 2007 में इंडिया जो है एज एन ऑब्जर्वर कंट्री इसकी बनी थी इस लीग की। इस लीग में 22 मेंबर स्टेट हैं। सीरिया के ज्वाइन करने से पहले इस लीग में 22 सदस्य थे। अब इसमें सीरिया भी इंक्लूड हो गया तो इसमें अब 23 मेंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023? मैड्रिड ओपन का टाइटल किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है स्पेन के प्लेयर कार्लोस एल्कराज ने। मैड्रिड ओपन में ही वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बेलारूस की आयरन सबलेंका ने। मेंस का एडिशन हुआ था ये 21 और वुमेन्स में हुआ था 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम है बुलंद भारत? बुलंद भारत जो अभ्यास है ये भारतीय सेना ने इसे आयोजित किया और इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर लीगल एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस? तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को इंट्रोड्यूस किसने किया है? सेबी ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया। इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर टू फॉर लीगल एंटिटीज़ जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करने भाग लेने वाली जो भी कानूनी संस्था है उनके लिए एक यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनीज टेलीकॉम कंपनी डायलॉग एक्सिटा हैज़ साइंड अ मर्जर एग्रीमेंट विद इंडियाज़ भारती एयरटेल कंपनी? डायलॉग एक्सिटा जो है कि किस देश की दूरसंचार कंपनी है? तो ये श्रीलंका की कंपनी है जिसने भारती एयरटेल के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? किस देश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण किया गया मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू फ्री होमोसेक्सुअलिटी फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ क्राइम? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने की घोषणा की? तो राइट आंसर है श्रीलंका के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्ट्री नित्यानंद राय इनॉग्रेटेड द डॉकीलैंड पोर्ट टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है मेघालय स्टेट में। ये जो पोर्ट है ये दोनों कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट को देख के जो है इस पोर्ट को बनाया गया है और इसमें कई सारी जो है वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जैसे वेयर हाउस, कैंटीन, कार्गो, टूरिस्ट के लिए और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड इन 2023? तो ये जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है इसका आयोजन किया जाएगा बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? आंसर है न्यू दिल्ली में और निर्मला सीतारमण जी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। किस कंपनी ने टॉप किया एनुअल एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर?
लगातार 7वें साल जो है वार्षिक एवरेस्ट ITC रैंकिंग में एसेंचर कंपनी जो है नंबर 1 पे रही। नेक्स्ट है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला किस शहर में रखी गई? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया द्वारा जो टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी है इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है उमर रशीद को। बैडमिंटन एशिया में बैडमिंटन के गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। चेयरमैन है किम जोंग सू और इसकी मेंबर कंट्रीज है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ गिवन गैलेंट्री अवार्ड्स टू हाउ मेनी डिफेंस फोर्सेस इन 2023? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने रक्षा बलों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 37। विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू ई-वीज़ा सिस्टम टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर्स ऑन पासपोर्ट? तो पासपोर्ट पर जो ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर्स हैं उनको बदलने के लिए नई ई-वीज़ा प्रणाली को शुरू किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट है, बुक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस। इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है फिरोज़ वरुण गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है फ्रेंड्स ढाका बांग्लादेश में। इसमें D8 सार्क और बिम्स्टेक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। D8 एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए और किस किस कंट्रीज़ के बीच में? बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरेश मजूमदार हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो इनका निधन हो गया। ये फेमस बंगाली राइटर थे। इन्हें 1984 में इनके नोवेल कालबेला के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन कौन बने? तो फास्टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने 5000 रन स्कोर किए ओडीआई क्रिकेट में कौन है? पाकिस्तान के बाबर आजम। इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी सिर्फ और सिर्फ 97 इनिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी एसेंचर इंडिया? एसेंचर इंडिया में देश के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजय विज। एसेंचर जो कि ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है, इसकी स्टेबलाइजमेंट 1989 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है डबलिन आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 11 मई को। इसकी थीम क्या रही? स्कूल टू स्टार्टअप इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 12th एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट हेल्ड इन मई 2023? तो मई में जो 12वीं वार्षिक निवेश बैठक है कहाँ पे आयोजित की गई? आंसर है UAE के अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो वीडियो है सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो टेस्ट के 2 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? दूसरा क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द लॉरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।